मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हमारे चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी के साथ राजस्थान टीम के साथ राजस्थान दौरे पर हैं और वे लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। चैनल हेड ने भीलवाड़ा मंदिर के समीप लोगों से बातचीत की और आगामी सरकार के बारे में भी उनकी राय ली। तो गुजरात से सीधे हम राजस्थान पहुंच चुके हैं और लगभग इस समय 45 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे गर्मी हो रही है और मैं नंगे पांव हूँ। खासतौर से मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं नंगे पांव इसलिए हूँ क्योंकि मैं एक मंदिर के समक्ष खड़ा हूँ और जैसे कि हमारी हिंदू धर्म की ये जो हमें सीख है वो ये है कि मंदिर पे हमें हमेशा नंगे पांव ही रहना चाहिए। और जबकि 45 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ गर्मी है लेकिन फिर भी हम यहाँ पे क्योंकि मंदिर के समक्ष हैं और हमने सोचा हम इस मंदिर में पहले दर्शन कर लें। दर्शन हमने यहाँ कर लिए। ये बाबा भैरवनाथ का मंदिर है यहाँ पे और अभी वर्तमान में यहाँ कोई पुजारी नहीं है, जैसे लोगों ने बताया कि यहाँ पे वो इतवार के दिन आते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये राजस्थान का एक छोर है जो हम लोग जब यहाँ से लगातार अब हम आ रहे हैं। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से जाऊंगा, कृपया एक बार यहाँ से व्यू दिखाए। ये पूरी सड़क है यहाँ पे और गुजरात से हम लोग जब सीधे आ रहे हैं तो पहले उदयपुर, फिर चित्तौड़गढ़ के बाद भीलवाड़ा से हम लोग थोड़ी सी दूरी पे हैं। हम आपको और जानकारी बताएंगे कि यहाँ पे ये कौन सी जगह है। और सबसे पहले मैं चाहूंगा एक बार रोड पे जरूर एक बार ये दिखाएं यहाँ पे कि ये जगह इसका ये छोर कैसा है, थोड़ा व्यू यहाँ का दिखे कि राजस्थान के बारे में हमारे दर्शक थोड़ा सा जाने कि देखिए अक्सर राजस्थान की जब बात आती है तो आपके जहन में सिर्फ एक कुछ खास तस्वीरें होती। मैं चाहता हूं कि पूरा व्यू दिखाएं यहाँ से वो और कुछ एक खास आपको ये लगता है कि वहां सिर्फ रेगिस्तान है, वहां पे लोग, वहां पे थोड़ी गरीबी है, इस तरह की आपकी झलक कहीं ना कहीं मन में आती। लेकिन राजस्थान एक बहुत खूबसूरत प्रदेश है और हम खासतौर से जब यहाँ पे हम आ रहे हैं तो हम यहाँ पे रुके हैं और रुक करके हमारा मकसद सिर्फ इतना था कि हम यहाँ पे आपको जो आगामी चुनाव है जो वर्तमान में चल रहा है, कल खासतौर से चुनाव है और जिसको हम आगे जब ये प्रोग्राम टेलीकास्ट होगा तो इसको हम आज की संज्ञा में इसको मानेंगे कि आज चुनाव यहाँ हो रहा है और इस पे हम बातचीत करेंगे लोगों से, खासतौर से स्थानीय लोगों से। हालांकि दोपहर की बहुत गर्मी है यहाँ पे तो लोग की संख्या काफी कम है क्योंकि राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ती है और इसी प्रकार से लोग यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं ये एक टेलरिंग की दुकान है। यहाँ पे कपड़े यहाँ पे सिले जाते हैं जैसे आप अक्सर देखते होंगे अपने शहरों में भी। और यहाँ पे एक महिला है, उनसे बातचीत करेंगे। आप मैडम, आपका क्या नाम है आपका? अंजू देवी बागवान। तो ये जगह कौन सी है? ये गुलना रंगवीर सागर के पास। अच्छा आपने यहाँ इस समय चुनाव चल रहे हैं तो कोई बता रहा है मोदी जी आएंगे, कोई बता रहा है राहुल गांधी जी आएंगे, क्या लगता है आपको कौन आएगा इस बार? हमको ऐसे लगता है मोदी साहब आएंगे। अच्छा, मोदी साहब क्यों? ऐसा मोदी साहब के लिए क्यों ऐसा आप सोच रही हैं कि वो क्यों आने चाहिए? क्या ऐसा उन्होंने आपके लिए किया है? लोगों ने यही बातें फैला रखी है। नहीं, बातें फैला रखी है लेकिन आपको लगता है उन्होंने आप महिलाओं के लिए कुछ खास काम किया मोदी जी ने? नहीं किया। कुछ खास काम किया उन्होंने? मेरे लिए तो कुछ नहीं किया। तो फिर आपको क्यों लगता है कि वो आएंगी? ये जनता बोलती है। देखिए एक बड़ी बात यहाँ पे आप समझिए कि मोदी जी के बारे में एक विचारधारा जो लोगों में है, ये महिला हैं, ये कह रही है हमारे लिए नहीं कुछ किया, लेकिन यहाँ पे पूरी चर्चा है, यानी कि जो देश में एक पूरी सरगर्मी है कि इस बार मोदी सरकार वापस तीसरी बार आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन में इस बात की ये जरूर है कि मोदी सरकार आएगी, लेकिन भले इनके लिए कुछ नहीं किया लेकिन इनको लगता है मोदी ही सरकार आएगी, ये एक इनका विश्वास भी है। और देखिए ये यहाँ पे ये क्योंकि राजस्थान में अक्सर मैंने यहाँ पे लोगों को यहाँ पे ये नहीं देखा आराम करते हुए। लगभग 45 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी हो रही है इस समय, आप खुद मुझे देख सकते हैं जिस प्रकार से मैं इतनी धूप में यहाँ पे खड़ा था। और फिर मैं, क्योंकि लोग यहाँ बहुत कम हैं और ये अपना काम कर रहे हैं, हालांकि हम इनके काम में इनको डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, लेकिन हम चर्चा देश के हित की है इसलिए हम जिनसे जरूर बातचीत करना चाहेंगे। सर क्या शुभ नाम है आपका? मेरा सत्यनारायण। अच्छा, ये आप यहाँ पे क्या काम करते हैं? जैसे टेलरिंग हम देख रहे हैं तो ये आपकी दुकान है, आप यहाँ कपड़े सिलते हैं या आप कपड़े प्रेस करते हैं? सिलते हैं सर। अच्छा, और ये जो जगह है ये आपके राजस्थान में, हम लोग क्योंकि गुजरात से आ रहे हैं, इसको क्या मुख्य रूप से बोलते हैं, किस नाम से इस जगह को बोला जाता है? राजस्थान में ये गुरला गांव है, भीलवाड़ा जिले में आता है। अच्छा, अभी भीलवाड़ा में यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी रैली की थी, तमाम बड़े लोगों ने भी यहाँ रैलियां की थी यहाँ पे। और इस बार क्या लग रहा है आपको, क्या चुनावी माहौल लग रहा है आपको यहाँ पे? माहौल तो सर मैं नहीं बता सकता हूँ क्यों, हम लोग तो गए नहीं है, क्यों हम तो यहाँ से टाइम ही नहीं मिलता और हम गए नहीं, इसके लिए हमारे को कुछ इतना आइडिया नहीं है। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार यहाँ बनेगी, राहुल गांधी की, नरेंद्र मोदी की? तो अब देखो सर, कुछ बोल नहीं सकते हैं, वो तो जनता का फैसला है। आप भी तो जनता ही नहीं है, मगर हम कैसे बोल सकते? आपको क्या लगता है, आपकी निजी राय क्या?
नहीं, निजी राय तो हम बता ही नहीं सकते ना। निजी राय हम कैसे बता दें? अच्छा, आपको लगता है यहाँ पे मोदी सरकार ने देश के हित में कुछ काम किया है, राजस्थान में कुछ काम किया है? काम तो किया ही है, काम तो किया ही है, मगर हम तो क्या है, अभी नए नए है इधर, तो हमारे को भी इतना क्या आइडिया नहीं है। अभी तो आप जैसे देख सकते हैं कि ये भी एक यहाँ के एक इस जगह की एक अपने आप में ईमानदारी है कि यहाँ पे लोग जो है वो एक सच्चे मन से बात को अपना बताना चाहते हैं कि क्योंकि उनकी अपनी निजी राय भी नहीं आ रही है। हम अपने आगे और लोगों से बातचीत करेंगे क्योंकि राजनीतिक रूप से वो क्या सोचते हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे खास तौर से। और हम उनके पास चलेंगे तो वो हमें बताएंगे क्योंकि इस समय दोपहर का समय चल रहा है। लोगों में यहाँ पे क्योंकि 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहाँ इतनी धूप है, गर्मी है, लोग यहाँ पे मौजूद हैं और इनकी क्या राय है वो हम इनसे बातचीत करके इनसे पूछेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ राजस्थान के, हम इनसे बातचीत करेंगे। वैसे क्या शुभ नाम है आपका? प्रेम सिंह राजपूत है। कहाँ के आप यहीं के लोकल रहने वाले हैं, राजस्थान से? हाँ, राजस्थान से, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से। अच्छा, ये इस समय चुनावी माहौल चल रहा है, इस समय लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, कोई बोल रहा है मोदी जी आएंगे, कोई कह रहा है राहुल गांधी जी आएंगे। क्या लगता है आपको कि इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए? इस बार भी मोदी की सरकार ही बनेगी। अच्छा, मोदी सरकार के बारे में जैसे अभी मैंने और लोगों से बातचीत की, वो भी कह रहे हैं कि मोदी ही की सरकार बनेगी। क्या कारण क्यों लगता है आपको मोदी जी की सरकार क्यों आनी चाहिए देश में? क्योंकि कारण ये है कि काम वगैरह सब अच्छे करवाते हैं और काम में कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, मैं राजस्थान में जब हम लोग, क्योंकि मैं दिल्ली से आता हूं, और जब हम राजस्थान की जब तस्वीर देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि वहां ऊंट चल रहे होंगे, वहां पे रेगिस्तान होगा, लेकिन जब हम यहाँ पे आते हैं हम देखते हैं यहाँ पूरा डेवलप्ड हो चुका है, पूरी रोड्स हैं, यहाँ पे काफी डेवलपमेंट हो चुका है। तो आपको लगता है कि मोदी सरकार एक ऐसी आने वाले समय पे आपके राजस्थान का कुछ विकास हो पाएगा अगर वो सरकार में आते हैं तो? ये जो अभी चल रहा है इसके अलावा और भी अच्छा चलेगा। अच्छा, राजस्थान में 5 साल की कांग्रेस की सरकार थी, अभी नई भाजपा की सरकार दोबारा बनी है यहाँ पे। तो उन दोनों सरकार में अगर आपसे हम बात करें डिफरेंस की, क्या आपको कुछ फर्क लगता है अभी, क्योंकि अभी तो हालांकि नई सरकार है? एक बार देखिए, यहाँ पे मैं आपको सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूँ। पूरे देश में जब हम लोग पूरे देश में जब भ्रमण कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा जो जागरूकता और उत्सुकता मैं देख रहा हूं वो महिलाओं में खास तौर से। और ये मोदी जी को ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार महिलाओं में उनके प्रति बहुत ही विश्वास है। हम गुजरात से लेकर के राजस्थान में मौजूद हैं, महिलाओं के प्रति उनका जो विश्वास है वो जबरदस्त है। हर महिला उनके प्रति बहुत ज्यादा। कांग्रेस की सरकार थी, अभी नई भाजपा की सरकार दोबारा बनी है यहाँ पे। तो उन दोनों सरकार में अगर आपसे हम बात करें डिफरेंस की, क्या आपको कुछ फर्क लगता है अभी, क्योंकि अभी तो हालांकि नई सरकार है? एक बार देखिए, यहाँ पे मैं आपको सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूँ। पूरे देश में जब हम लोग पूरे देश में जब भ्रमण कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा जो जागरूकता और उत्सुकता मैं देख रहा हूं वो महिलाओं में खास तौर से। और ये मोदी जी को ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार महिलाओं में उनके प्रति बहुत ही विश्वास है। हम गुजरात से लेकर के राजस्थान में मौजूद हैं, महिलाओं के प्रति उनका जो विश्वास है वो जबरदस्त है। हर महिला उनके प्रति बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं इस बात के लिए विश्वास काफी आश्वस्त है कि उन्हीं की सरकार आनी चाहिए। मैडम, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम तो हेमलता है। आप यही राजस्थान से ही हैं? हाँ, ठीक है, ठीक। अच्छा, मैं बड़ी देर से देख रहा था कि आप बोल रही हैं मोदी सरकार ही बननी चाहिए, इतना विश्वास आपको क्यों है? हाँ, मोदी जी के ऊपर पक्का विश्वास है। क्यों ये विश्वास क्यों? कोई उन्होंने ऐसा काम किया जो आपको लगता है जिसकी वजह से विश्वास बना आपका? हाँ, वो सही पत्ते काम कर रहे हैं, बता रहे हैं, इसलिए। जैसे एक काम अगर मैं आपसे पूछूं उनका क्या, एक काम अगर आप बताएं कि क्या उन्होंने काम किया तो आप क्या कहेंगे? सबको लाइन में ले लिया, लेडीज को, जेंट्स को, सबको एक ही बार में। देखिए, लाइन में ले लिया एक साथ में, उसका तात्पर्य यह है कि इन्होंने महिलाओं को और पुरुष को बराबर की श्रेणी में रखा है, ये कहना चाहती हैं। और यही हमारे देश की एक जागरूकता है। महिलाएं खासतौर से जो घरों से लेकर के अब सड़कों तक पहुंच चुकी हैं और देश के शीर्ष नेतृत्व में भी महिलाओं का कहीं ना कहीं भागीदारी। और राजस्थान जो एक समय पर काफी पिछड़ा माना जाता था महिलाओं के क्षेत्र में, आज महिलाएं यहाँ अग्रसर हो चुकी हैं। यही आज का भारत है। और हम और लोगों से बातचीत करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? रुक्मणी मेरा नाम। मैम, आप यहीं से हैं, राजस्थान से? यहीं से। क्या कहना चाहेंगी? चुनाव चल रहे हैं इस समय, या कल भी यहाँ चुनाव होने वाला है, क्या राजस्थान में आपको क्या स्थिति लग रही? पूरे देश में इस बार किसकी सरकार बनेगी? मोदी जी की सरकार ही बनेगी। और हम तो मोदी जी को ही देंगे, इलेक्शन पक्का है। और आप मोदी जी को क्यों वोट देना चाहती? हमको बहुत सम्मान देते हैं, औरतों को आगे बढ़ाया, औरतों को।
देखिए यही एक मूल मंत्र है मोदी जी का, क्योंकि वो कहते हैं ना कि घर की महिला अगर उनके साथ है तो पूरा घर उनके साथ है। और मुझे लगता है कि राजस्थान के एक रास्ते में जब हम रुके, हम यहाँ मंदिर के दर्शन करने के लिए रुके थे, लेकिन लोगों का यहाँ पे एक हमें यहाँ दिखा यहाँ पे, और लोग कितने जागरूक नजर आ रहे हैं। ये राजस्थान है जिस राजस्थान को हम लोगों ने किताबों में पढ़ा है। मेवाड़ की हम बात करते हैं, राजपुताना की बात करते हैं, लेकिन आप देखिए यहाँ पे ये नया राजस्थान है जिसमें इतने जागरूक लोग हैं। और भी लोग हमारे साथ हैं, महिलाएं खासतौर से हैं। मैम क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। मैम आप यहीं लोकल यहीं राजस्थान से हैं? क्या लग रहा है मैम, इस बार सब लोग तो मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं, राहुल गांधी को कोई बता रहा है, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? राहुल गांधी तो कभी नहीं आना चाहिए, मोदी जी आना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है सबके लिए, और खासतौर महिलाओं के लिए किया है। क्योंकि महिलाएं कभी रोड पे अकेली नहीं निकल सकती थी, लेकिन अभी वो अकेली बाहर निकल सकती है, और उनके लिए किसी के लिए डर नहीं है। उनके लिए बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, सब कुछ उनके लिए हो रहा है। हम चाहते हैं कि वो महिलाओं के लिए और कुछ भी करें। औरत को घर का मुखिया बना दिया उन्होंने, औरत को इतना सम्मान दिया उसको। और राहुल गांधी क्यों नहीं बनने चाहिए? नहीं, वो हम लोगों को नहीं, औरतों की इज्जत भी नहीं। देखिए ये एक बड़ी बात है, यहाँ ये पूरा महिलाओं का समूह है और मैं इनके बीच में हूँ। आप देखिए ये नया भारत है। ये नया भारत इसलिए है क्योंकि अब जो महिलाएं हैं ये खुल करके अपनी बात कर रही हैं। ये नया भारत है, ये नया राजस्थान है जहां महिलाएं अब खुल के अपनी बात कर रही हैं। और मैं देखिए ये पुरुष यहाँ पे हैं, लेकिन इन पुरुषों के सामने महिलाएं पूरे खुले स्वर में अपनी बात को रख रही हैं। यही नया राजस्थान है, यही नया भारत है। तो आप देखिए ये है मोदी जी के लिए लोगों का प्रेम। भीलवाड़ा से मैं बृजमोहन सिंह रघुवंशी, वीडियो जर्नलिस्ट रमेश जोशी और आशुतोष के साथ राजस्थान से। सीधे लिए चलते हैं आपको आंवला, जहां पर लोकसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को आयोजित किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और जनसभा को भी संबोधित किया। अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, मुझे बताया गया कि यह क्षेत्र पौराणिक पांचाल देश की राजधानी के रूप में भी प्रसिद्ध रही है, और साथ साथ यही वह क्षेत्र है जहां अज्ञातवास के दौरान 5 पांडवों से यक्ष ने प्रश्न किए थे और उन प्रश्नों का उत्तर धर्मराज युधिष्ठिर ने दिया था। और यहां के बारे में मुझे बताया गया है कि यहां का मरोना धाम, जो श्याम ठाकुर की कृपा का धाम बन चुका है, उस धाम में पूर्णिमा के दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु आकर के अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। यहां के सभी पवित्र तीर्थ स्थलों, मंदिरों, पूज्य संतों को नमन करते हुए आप सभी से मैं जो प्रश्न कभी यक्ष ने बहनों और भाइयों युधिष्ठिर से किए थे, पांडवों से किए थे, वही प्रश्न आज मैं आप सबके सामने दोहराना चाहता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा का चुनाव चल रहा है। तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रक्रिया में हम आगे बढ़ चुके हैं। 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 191 सीटों पर चुनाव अब तक हुए हैं, और 191 सीटों के चुनाव के रुझान बताते हैं कि पूरे देश के अंदर एक ही स्वर गूंज रहा है, और वह स्वर है कि फिर एक बार मोदी सरकार। बहनों भाइयों, मोदी सरकार के स्वर क्यों गूंज रहे हैं? इसका कारण है मोदी जी ने 10 वर्ष के अंदर देश की कायाकल्प की है, भारत को एक नई पहचान दी है, भारत का दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ाया है, भारत की सीमाओं की सुरक्षा की है, भारत के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान किया है,
विकास के बड़े बड़े कार्यों को बिना भेदभाव के देश के अंदर लागू करके भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने के लिए कार्य किया है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के सभी तबके को उपलब्ध करवाने का काम किया है। बहनों भाइयों, आज भारत का दुनिया के अंदर सम्मान है। 140 करोड़ भारतवासी जब दुनिया के अंदर जाता है, आज सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। लेकिन 2014 के पहले ऐसा नहीं था। आज भारत की सीमाएं सुरक्षित हैं, लेकिन 2014 के पहले ऐसा नहीं था। 2014 के पहले दुश्मन कभी भी भारत की सीमा में घुसपैठ कर जाता था। आतंकवाद और नक्सलवाद 2014 के पहले सिर्फ करके बोल रहा था। आज आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान हो गया है और अब तो कई जोर से पटाखा भी फूटता है ना, तो पाकिस्तान सफाई देता है कि नहीं, मेरा इसमें हाथ नहीं है। बहनों भाइयों, ये वही हिंदुस्तान है 2014 के बाद के हिंदुस्तान को पहचानो। आज हाईवे बन रहे हैं, रेलवे के काम हो रहे हैं, मेट्रो की लाइन बिछ रही है, रैपिड रेल बन रहे हैं, IIT, IIM, मल्टीस्टिपल मेडिकल कॉलेज, IIIT, NIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, ये सभी बन रहे हैं। नए उद्योग लग रहे हैं, हर घर नल की योजना भी लागू हुई है। और यही नहीं बहनों और भाइयों, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ इस रूप में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, 50 करोड़ लोगों के लिए बहनों और भाइयों जनधन अकाउंट खोलने का कार्य, और यही नहीं 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ लोगों के घरों में शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला। हावड़ा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया और साथ ही जनता को अपने मत का प्रयोग करने के लिए भी जागरूक किया और वहीं बीजेपी के विकास कार्यों और उपलब्धियों के बारे में भी जानकारी साझा की। चलिए रुक कर लेते हैं बदायूं का, जहां बदायूं लोकसभा क्षेत्र में जनसभा आयोजित की गई, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही चुनावी मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। और बदायूं की इस लोकसभा सीट से प्रत्याशी श्री दुर्विजय साक्य जी, प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा जी, जिलाध्यक्ष श्री राजीव कुमार गुप्ता जी, सांसद बदायूं डॉक्टर संघमित्रा मौर्य जी, विधायक विलसी श्री हरीश साक्य जी, विधान परिषद सदस्य श्री बागीश पाठक जी, सभी हमारे विधायकगण, महेश गुप्ता जी, आज श्री राजीव कुमार सिंह जी, विमल कृष्ण अग्रवाल जी, अजीत यादव जी, कुशाग्र सागर जी, डीके भारद्वाज जी, जितेंद्र यादव जी, राजेश यादव जी और भारी संख्या में आज की इस चुनावी सभा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के पदाधिकारीगण, उपस्थित बदायूं संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए विलसी बदायूं के सभी मेरे बहनों और भाइयों, इस पावन धरा को जो वेदों की साक्षी है, इसे मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा का चुनाव चल रहा है और लोकसभा का चुनाव देश की सर्वोच्च पंचायत का चुनाव है, लेकिन इस चुनाव को भी समाजवादी पार्टी ने मजाक का विषय बना दिया है। मैं इसलिए कह रहा हूं
कि समाजवादी पार्टी ने इतनी बार अपना प्रत्याशी बदल दिया है कि प्रत्याशी देने के पहले, मैदान में अखाड़ा सजाने के पहले ही समाजवादी पार्टी अपना हार मान चुकी है। ये बार बार प्रत्याशी बदलने का जो कारण है, आपने देखा होगा, पहले एक प्रत्याशी को दिया तो उसे लगा कि वह बदायूं के अखाड़े में फिट नहीं होगा, तो उसको मना कर दिया गया। फिर चाचा को दिया तो चाचा पे उम्र का लगता है ज्यादा बोझ आ गया, चाचा ने पलायन का रास्ता अपना लिया। अब भतीजे पर विश्वास करने का प्रयास हुआ है, लेकिन भतीजे के पांव पहले ही उखड़ चुके हैं। और इसीलिए बहनों और भाइयों, कई क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, अभी आपने देखा होगा 3 दिन पहले ही शाहजहांपुर का प्रत्याशी फिर बदल दिया, यानी नामांकन के दिन बदल दिया, अंतिम दिन नामांकन के बदल दिया गया। इससे पहले रामपुर में, मेरठ में, और इसलिए जनता जनार्दन कह चुकी है ये प्रत्याशी बदलने से नहीं काम होने वाला है। पुराना जितना भी लेखा जोखा है उसका हिसाब जनता जनार्दन इस चुनाव में फिर से करने वाली है समाजवादी पार्टी का। बहनों और भाइयों, ये पूरा क्षेत्र वेदों की भूमि है, पुराणों की भूमि है, और इस भूमि में भारत की परंपरा को एक नया मार्ग दिखाया, और उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस क्षेत्र में इस स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए, मां गंगा की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए नमामि गंगे परियोजना के साथ साथ आपको गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात भी दी है। गंगा एक्सप्रेसवे का मतलब यह क्षेत्र भी औद्योगिक विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बनने जा रहा है। आपकी दूरी को भी और दिलों की दूरी को भी यह कम करने में सहायक होगा। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज हम सब आए हैं आपसे कहने के लिए 2024 का लोकसभा का चुनाव यह सामान्य चुनाव नहीं है, देश की तस्वीर और तकदीर को बदलने वाला चुनाव है। आपने देश भर की आवाज को सुना होगा। 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो गए हैं। 2 चरणों के चुनाव में पूरे देश के अंदर एक स्वर गूंज रहा है, और वह स्वर है उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, जहां कहीं भी आप गए होंगे वह स्वर है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार मोदी सरकार का। बहनों और भाइयों, ये मोदी सरकार का जो स्वर है, यह स्वर पूरे देश के अंदर गूंज रहा है, तो बदायूं जिले में भी, बदायूं संसदीय क्षेत्र में भी गूंजेगा। इसके लिए अपील करने के लिए मैं आया हूं। कोई संदेह नहीं है, किसी को संदेह नहीं है कि बदायूं भारत के स्वर के साथ न हो, क्योंकि बदायूं ने वह करके दिखाया है। बदायूं हमेशा सकारात्मक शक्तियों के साथ में रहा है। बहनों और भाइयों, आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत पहले से बदायूं का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होता रहा है, और इसलिए भी इस बार होना है। 10 वर्ष के अंदर आपने देश की कायाकल्प होते हुए देखा है। आपने 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को देखा है। भारत के सम्मान को दुनिया के मंच पर बढ़ते हुए देखा है। भारत की सुरक्षा को सुदृढ़ हुए देखा है। आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या को अपनी आंखों में समाधान होते हुए देखा है। नहीं तो 2014 के पहले क्या था, कहां विस्फोट हो जाए कोई भरोसा नहीं,
कौन निर्दोष नागरिक उसकी चपेट में आ जाए कोई भरोसा नहीं। और लोग मरते थे भारत में और पाकिस्तान जश्न मनाता था, तत्कालीन सरकार मौन बनी रहती थी। बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे अगर पटाखा भी जोर से फट जाएगा ना तो पाकिस्तान सफाई देता है कि नहीं नहीं मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कि आज भारत की किसी आतंकी घटना में पाकिस्तान का हाथ होगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और इसीलिए बहनों भाइयों, बदायूं में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया और साथ ही चुनावी मुद्दों को लेकर भी चर्चा की और साथ ही लोगों को मतदान करने के लिए भी अपील किया। वहीं फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।